राजस्थान में दो ऐसे नेता हैं जो अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। राजकुमार रोध तो थोड़े थोड़े सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को कभी कामयाबी हाथ लगती है, कभी नहीं लगती है। इन दोनों नेताओं का सामना कैसे करेगी बीजेपी पार्टी वहाँ पर हिमसर में 84 में? सर वो तो भील प्रदेश नाम से अलग प्रदेश चाहते हैं। राजस्थान के अंदर अब ये जो फर्जी टाइप के जिले बने हैं, इससे पहले जिले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई, लोकतंत्र को कांग्रेस ने कुचलने का काम किया। मुरारजी देसाई को, लाल कृष्ण जी आडवाणी को रातों रात कैद करने का काम कांग्रेस ने किया, और वो कहें कि लोकतंत्र को खतरा इनसे है। ये जो उपचुनाव होने वाले हैं सर, कैसे देखते हो? वहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर खुद के विधायक थे, दो पर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, अब वो सांसद बन गए हैं। तो किस प्रकार से चुनौती का सामना करेगी भाजपा पार्टी? इस वक्त हमारे साथ सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि जो मोदी कैबिनेट में ये मंजूर हो गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि 1 तारीख पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे, इस पर इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। कैसे देखते हो सर आप इस फैसले को? देखिए, देश ने आज़ादी के बाद में वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरुआत की थी। शुरुआती इलेक्शन साथ साथ ही हुए थे, लेकिन बाद में ऐसी स्थितियां आती गई कि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि कैसे अपनी विरोधी सरकारों को गिराया जाए। हम देखेंगे तो ये आश्चर्य की बात है उन लोगों के लिए जो बदले की राजनीति में विश्वास रखते हैं कि एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने बर्खास्त नहीं की है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, उसको साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और यह फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन, ये स्वागत किया जाना चाहिए इसका, और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उस दिन जो युवा कांग्रेस है वो सड़कों पर थी, कह रही थी कि युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, वो विरोध कर रही थी वहाँ पर। देखिए, अगर मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर कोई विरोध करे तो इसका अर्थ है कि विरोध करना उनके स्वभाव में है। मोदी जी जैसा नेतृत्व याद नहीं आता कि आज़ादी के बाद भारत को मिला हो। हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, लेकिन वो कितने महीने हम लोगों को दे पाए नेतृत्व। आदरणीय अटल जी की सरकार जो एक तरह से सर्वसम्मति की सी सरकार थी, लोग कितना प्यार करते थे अटल जी को, उसको भी षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया। तो मोदी जी का विरोध करना, उनके जन्मदिन के ऊपर विरोध करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चूंकि साजिश के तहत करते हैं तो इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। ये जो कांग्रेस से जो नाराज चल रहे होते हैं, भाजपा को वोट नहीं देते हैं, तो वो खिसक जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए, अगर आम आदमी बीजेपी की बी पार्टी है तो फिर मीटिंगों में कांग्रेस बुलाती क्यों है? कौन सी ऐसी मीटिंग हुई है सामूहिक जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया हो? और कब ऐसा अवसर नहीं आया जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की निंदा नहीं की हो? तो एक जो कहावत है कि जूते भी खाओ और प्याज भी खाओ, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ जुड़ गया है। एक बार एक प्याज खाओ, दूसरे वाला जूते खाओ, फिर दूसरे वाला प्याज खाओ और दूसरे वाला जूते खाओ। तो इनके स्वभाव में आ गई है ये चीज़। वहीं प्रभारी जी भी ये कह रहे हैं, वो हमलावर हुए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जो चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी, उस पर कहा कि अभी रुकिएगा, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसको अधिकार है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को खतरा है भाजपा से। नहीं, कांग्रेस के प्रभारी के कहने से क्या होता है? इमरजेंसी तो उन्होंने लगाई, फिर खतरा भाजपा से क्यों है? इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई, लोकतंत्र को कांग्रेस ने कुचलने का काम किया। देश के जयप्रकाश जी, चरण सिंह जी, अटल जी जैसे नेताओं को, मुरारजी देसाई को, लाल कृष्ण जी आडवाणी को रातों रात कैद करने का काम कांग्रेस ने किया, और वो कहें कि लोकतंत्र को खतरा इनसे है। ये बात हुई कि खुद तो मतलब कि अपराध करे और दूसरे को चोर बताए।
ये जो उपचुनाव होने वाले हैं सर, कैसे देखते हो? वहाँ पे कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर खुद के विधायक थे, 2 पर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, अब वो सांसद बन गए हैं, तो किस प्रकार से चुनौती का सामना करेगी भाजपा पार्टी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है जैसे इनका वोट बैंक खत्म हो गया, जनता इनको पहचान चुकी है। अब ये वोटों की भीख के ऊपर जिंदा है कि कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे। लेकिन क्यों दे दे? आप क्या करेंगे? कौन से आपके लोग थे जो जीत करके आ गए लोकसभा में? क्या सीकर के अंदर आपकी पार्टी जीती है? क्या बांसवाड़ा के अंदर कांग्रेस की पार्टी जीती है? तो ये किसी तरह से भानुमति का कुनबा होता है, उस तरह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता है वो राष्ट्र की सफलता है। कांग्रेस की सफलता कहीं होती है वो एक परिवार की सफलता है। परिवार और राष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्र राष्ट्र होता है और परिवार बहुत सीमित है। इसीलिए आदरणीय मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, लेकिन पार्टी भी बाद में है। राजस्थान में 2 ऐसे नेता हैं जो अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। राजकुमार रोत तो थोड़े-थोड़े सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को कभी कामयाबी हाथ लगती है, कभी नहीं लगती है। इन दोनों नेताओं का सामना कैसे करेगी बीजेपी पार्टी वहाँ पर खींवसर में, 84 में? नहीं, सामना करने से क्या होगा? क्या जरूरत है सामना करने की? हनुमान बेनीवाल जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं। उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जो मुंह से बोलते हैं वो ऐसा हो जो लोगों में खुशी पैदा करे। मतलब कम से कम विनम्रता तो आनी ही चाहिए ना व्यक्ति को। हनुमान बेनीवाल जी एक क्षमतावान है, विनम्रता नहीं है। क्षमतावान है हनुमान बेनीवाल जी। उन्होंने एक समाज के युवाओं में अपने प्रति जागृति पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन जो जागृति है वो क्या इस दिशा में जा रही है कि सभी समाज के लोग प्रेम करें? आदर्श स्थिति तो यही है। थोड़ा सा वो सोचेंगे तो समझदार आदमी। यानी एक कि बार हम केवल लोगों वो की मुलाकात हुई तब भी मैंने उनसे यही निवेदन किया था जो आपको कर रहा हूँ। यानी कि वो केवल जाट समाज पर फोकस बनाए हुए हैं। नहीं, केवल वगैरह का नहीं है। देखिए, अगर होता तो नाम अपना हनुमान के उनके पिताजी ने रखा होता। वो क्षमतावान हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी रहे हैं। उनकी क्षमता को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन जिसमें क्षमता है, जैसे पेड़ जो फलदार होता है थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा झुकेंगे उनकी ताकत और बढ़ेगी। विनम्र नहीं है, चलो ठीक है। राजकुमार रोत को लेकर, विनम्र नहीं है, मैंने कहा उनको सोचना चाहिए इस विषय। राजकुमार रोत को लेकर देखिए, राजकुमार जी को भी मैंने यही कहा था। वो चुनाव लोकसभा का जीतने के बाद में अपने सभी विधायकों के साथ मेरे को मिले तो मैंने उनसे कहा कि जिस देश ने बिरसा मुंडा को पैदा किया है उस देश के अंदर कोई भी तरह की सक्रियता आप करिए लेकिन देश तोड़ने की भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको ये बात ध्यान में है। सर वो तो भील प्रदेश नाम से अलग प्रदेश चाहते हैं। प्रदेश में क्या बिगड़ता मध्य है? प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड भारत के भाजपा का ही बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ भाजपा का ही बनाया हुआ है। राजस्थान के अंदर अब ये जो फर्जी टाइप के जिले बने हैं, इससे पहले जिले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। राजसमंद, दौसा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही बनाए हुए जिले हैं। कांग्रेस तो चारा ने देती थी एक व्यक्ति के पीछे पंचायती राज संस्थाओं को। तो इनको थोड़ी पता है आदिवासियों की जो स्थिति रही है कांग्रेस के शासन के अंदर, बकरी की चोरी में, मुर्गी की चोरी के आरोप के अंदर आदिवासियों को जमीन के ऊपर बैठाकर मुर्गा बना करके पीठ पर ईंटें रखवाने का काम करते थे। आज ये स्थिति है कि आदिवासी समाज भाजपा के कारण, भाजपा के शासन के कारण गर्व से खड़ा है। उनके गर्व से खड़े होने में हमारी मजबूती है। तो उनकी मांग को कैसे देखते हो सर, भील प्रदेश की मांग को लेकर? देखिए, भील प्रदेश की मांग के लिए छोटे प्रदेश बनाना भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में शामिल है। लेकिन क्या जातीयता के आधार पर, क्या समाज के आधार पर प्रदेश बनने चाहिए, इसके बारे में जब वो खुद सोचेंगे तो वो क्या करेंगे? जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उन्होंने कहा क्या कि फलाने समाज वाले मेरे को वोट नहीं देंगे। सर्व समाज के लोग होते हैं, उनका एक प्रदेश होता है। छोटे राज्य बनते हैं, अच्छी बात है, उसमें लोगों को काम करने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। जैसा कि ये बड़े वक्ता है तो उन्होंने कोई भी सवाल पूछो तो बड़े
ढंग से उसका हर जवाब देंगे। खैर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछे वो हैं जो राजस्थान के लिए ज़रूरी हैं और ऐसे सवालों से ही राज्य बनता है।